पूज्य साहेब जी, संत श्री ध्यान साहेब जी, आदरणीय श्री धीरज साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, ध्यान शिविर का छठा दिन का ये पहला सत्र आप सब साधक ध्यानार्थी ध्यान का लाभ लेते हुए विचारों का भी लाभ ले रहे हैं। इससे दोनों भावनाओं में उन्नति होती है, विचार भी मजबूत होते हैं, अनुभव भी होता है। आइए कुछ विचार करें। सद्गुरु कबीर हमें मन को और आत्म बलवान बनने के लिए बहुत सारी सामग्री दे गए हैं। अपने ज्ञान विचार संदेशों में उसे मनन चिंतन करना चाहिए। उनकी वाणी बहुत है, कल्याण की पूरी सामग्री है। बीजक पढ़ें, अथाह सागर है। फिर यत्र तत्र उनकी भजनें, उनकी वाणियाँ तो संसार में फैली ही है। सद्गुरु कबीर एक अलग विचारधारा के आत्मचिंतक और सार्वभौमिक महापुरुष थे। किसी संप्रदाय के नहीं, किसी पक्ष के नहीं, किसी देश के नहीं, उस पूरे भूमंडल के महापुरुष थे। सबके लिए जी रहे थे, सबके लिए काम कर रहे थे, मानव मात्र के लिए। और जो खास कारण है दुख का, दुख मिटाने के लिए उन्होंने साफ बातें कही। कोई अलग से कोई किस्सा कहानी नहीं कहा। जो कुछ पूर्व पक्ष की बात कही, पुरानी कहावतें जो चली आई हैं परंपराओं से, उसकी समीक्षा वो किए कि ये बात गलत है, ये बात अतिसंयोक्त से भरी है और इसको मानने से, इस पर चलने से भ्रांतियां हैं। तो उन्होंने भ्रांतियों को काटा और सत्य का पक्ष रखा, साफ सुथरा, सरल भाषा में, जनभाषा में। तो सबके लिए उन्होंने बात बताई, कहीं भेद नहीं किया, सम्यक ढंग से, समन्वय ढंग से उनकी सारी वाणियाँ हैं। आइए कुछ अपने जीवन में उनके उपदेशों को लेकर के चिंतन करें। सरल बात है। वे कहते हैं, संतन सेवा कीजिए सेवकाई गुरु केर, भूखे अन्न जेवाइए पारक करो सवेर। पारक शब्द एक सद्गुरु कबीर की विचारधारा में, उनके चिंतन में एक महत्वपूर्ण शब्द है। परख लेने पर, परख को विकसित कर देने पर जीवन एक नई दिशा पा जाता है, जीवन का परिवर्तन आ जाता है, एक नए मोड़ पर चल पड़ता है। पारख न होते से पुरानी परंपराओं में घिसता रहता है जीवन। ये मन उसी को माने बैठा रहता है। हिम्मत नहीं आती, इसको छोड़ करके कहाँ जाऊँ मैं, ये तो बहुत पुराना माल है, यही तो खास है। जबकि वो खास नहीं, कुछ नहीं, सड़ियल हो गया है, उसी को पकड़े बैठे हैं। मन गंदा बना बैठा है, जीवन से बदबू निकल रही है। चिंता, फिक्र, अवसाद, द्वेष, राग, ये बदबू ही तो है। जहाँ दुख समस्या आ जाए जीवन में, वो गंदगी है जीवन की।
जहाँ पर सुखद आनंद हो वहाँ जिंदगी का धन है और सुख है और सद्गुण है। वो संतों की सेवा करें, संगति करें और उनका साहचर्य प्राप्त करें, श्रद्धा रखें। क्यों ऐसा किया जाए? क्या मिलता है? ये प्रश्न उठता है सहज। प्रश्न उनके मन में उठता है जो एकदम सामान्य है, संतों के पास नहीं आए, लाभ नहीं जचता, सहज एक साधारण इंसान समझते हैं, घुमक्कड़ी समझते हैं और फालतू समझते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में बातें आती हैं कि संतों से क्या लाभ है, क्यों सेवा करें। सेवा माता पिता की करना ठीक है, उनका उपकार दिखाई देता है, संतों की क्यों करें? माता पिता की करें सेवा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभागे लोग तो उनकी भी सेवा नहीं कर पाते हैं, माता पिता की भी। जो प्रत्यक्ष मोटा मोटी उपकार है सामने है, धन दौलत शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई लालन पालन जन्म, तमाम आँखों से दिखाई देता है कि ये उपकार है। जिस ज़मीन को खरीदने के लिए आप सिरतोड़ परिश्रम करके लाखों रुपए जुटाते हैं, तब कहीं एक छोटा सा प्लाट खरीद पाते हैं। माता पिता ने आपको सहज प्लाट दे दिया, दुष्ट मूर्ख बेटा है तो भी वो प्लाट दे दिया, बीघों का प्लाट दे दिया, उसका उपकार नहीं है। किसी ने कुछ दवाई करवा दिया, कुछ थोड़ा सा काम कर दिया तो धन्यवाद धन्यवाद, बड़ा उपकार है। माता पिता ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, कितना बड़ा उपकार है, ख्याल करते हैं क्या? बात आ जाती है जब कोई, तो लोग मारने दौड़ते हैं, क्या क्या बक डालते हैं माता पिता के सामने। कहाँ ये अभागे लोग कर पाते हैं सेवा? कोई कोई होते हैं कि सम्मान दे कर के उनको इज्जत देते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हैं। तो माता पिता भाई बंधु बड़े बुजुर्गों का जो सामने जीता जागता उदाहरण है, उपकार है उनका, तो लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए। फिर गुरु संतों का तो कोई सौभाग्यशाली उपकार देख पाता है, कोई ज्ञानी समझदार पुण्यात्मा उनका उपकार दे पाता है, जबकि उनका उपकार जैसा संसार में किसी का उपकार ही नहीं है। यदि वे संत गुरु ना होते भारत चला जात पाताल, यदि वे संत गुरु ना होते। तो संत गुरु का महान उपकार है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, तो संतों का उपकार इतना बड़ा है कि वे क्या हमको देते हैं? बच्चों के लिए संस्कार देते हैं, जवानों के लिए सद्बुद्धि देते हैं, बूढ़ों के लिए सांत्वना देते हैं, नारियों के लिए जागृति देते हैं, अहंकारियों का अहंकार मान मर्दन करते हैं, ज्ञानियों के लिए दूना ज्ञान कर देते हैं। ये संतों का कितना बड़ा उपकार है। ये फ्री सेवा करते हैं, मुफ्त सेवा करते हैं, करुणा भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं साथ साथ, और उसके बदले में कोई उपकार नहीं मानते हैं कि मैं कुछ किया हूँ, केवल कर्तव्य समझते हैं, ये मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, इस संसार के लिए मैं फ्री सेवा, बदले में कुछ चाहते भी नहीं कि मुझे कुछ दे दीजिए, मैंने आपकी सेवा कर दी। कोई बात नहीं, ना करिए, मान लीजिए, चलिए उस बात पर, अपना जीवन धन्य बनाइए, बस हो गया, मुझे संतोष मिल जाएगा। दुनिया ये रहने लायक रहे, सभी सुखपूर्वक रहें, सभी आनंद से रहें अपने अपने घरों में जो जहाँ हैं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संतों का कितना सुंदर भाव है। इसलिए संतों की संगति करें, सेवा करें, उपकार मानें। संत क्या देते हैं? एक संत अपनी झोली टांग करके बेच रहे थे रास्ते रास्ते कुछ सौदा। एक बाजार में गए शहर में, उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ लगा दी, सौदा ले लो सौदा, तो लोग संत को देखकर भाग जाते, घर में घुस जाते। ऐसा करते रहे, कोई नहीं मिला।
इतने में राजा के महल के सामने से गुजरे। शाम हो गई थी, कोई सौदा उनका पूछने वाला नहीं था। राजा निकला अपने सिपाहियों सहित। बोला कि एक संत क्यों घूम रहे हैं, क्या कोई सौदा ये भी बेच रहे हैं? सिपाही ने सुना था, हाँ ये भी कुछ कह रहे हैं, सौदा ले लो सौदा। पता नहीं क्या सौदा है, साधु होकर के क्या कर रहे हैं। राजा सामने पहुंच जाता है। महात्मन रुकिए, क्या कुछ कर रहे हैं, बेच रहे हैं? हाँ राजन, मैं सौदा बेच रहा हूँ। क्या सौदा है? कहीं मेरा सौदा है, मैं तभी अपना सौदा बताता हूँ जब कोई तैयार होता है ग्राहक लेने के लिए, और नगद मैं देता हूँ, उधार नहीं देता हूँ। बोले अच्छा क्या सौदा है? कहीं पैसा दीजिए तो बस सौदा लीजिए, बकबक में मैं नहीं पढ़ता हूँ। कहीं ठीक है, बताइए अपना सौदा क्या है, दीजिए, मैं लेने को तैयार हूँ। कहीं मेरा सौदा पहले है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बस लाइए। कितना है? 1,00,000 रुपये। राजा के पैसा की कमी नहीं थी, 1,00,000 रुपये दे दिया। कहीं दूसरा और क्या सौदा है? दूसरा सौदा है, क्रोध के समय काम नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अच्छा तो ये सौदा है, दीजिए 1,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये खर्च हो गए। राजा एकदम महरूम हो रहा था कि ये तो केवल बाणी बोल रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, राजा ने कहा, और क्या सौदा है? ये मेरा तीसरा सौदा है, आए हुए अतिथि की सेवा करना चाहिए, लाइए 1,00,000 रुपये। फिर राजा को देना पड़ा 3,00,000 रुपये। महात्मा पाए और बोले हो गया, अब जाइए, आज 3 ही सौदा में बेचूंगा। चले गए। राजा का 3,00,000 रुपये चला गया, हाथ खाली, कुछ पता नहीं। वैसे ही जैसे थे खड़े वैसे सोचने लगे, गजब हो गया। महात्मा ने कहा मेरा सौदा है, बहुत कीमती है, 1,00,000 रुपये का है, और इसी में 3,00,000 चले गए। तो लौट तो गए, सुबह टहलने निकला, शाम को टहलने निकले थे, बातचीत हो गई, सौदा खरीद लिए, चले गए। रात भर नींद नहीं पड़ी, करवटें बदलते रहे। 3,00,000 में कैसे नींद पड़े? फ्री में चला गया था लगता था। उन्होंने 4 बजे ही, क्योंकि नींद तो पड़ी नहीं ठीक से, भोर में ही उठ खड़े हुए और हवाखोरी के लिए चल पड़े। अपने सिपाही की सहित आगे चले जाते हैं। चलते चलते राज्य से निकल करके महल से दूर पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। उधर एक झोपड़ी बनाकर बुढ़िया रहती थी, तेज तेज रो रही थी। सुबह सुबह मंद सुगंध हवा पहली बार मिली थी, इसका भी अनुभव मिला। और उस बुढ़िया, रोते हुए बुढ़िया के पास राजा गए, क्योंकि उस समय भेष सब बदले थे, कपड़ा वस्त्र राजा का पहने नहीं थे, साधारण वस्त्र था। बुढ़िया के पास गए कि मेरी प्रजा है, मेरे हलके में ये दुख क्यों है, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ के समय। राजा जाते हैं, बुढ़िया को देखते हैं कि गरीब बुढ़िया है, रो रही है। माता जी क्यों रो रही हो? बड़ी मुश्किल से वो बताना चालू की कि बेटा, मेरे राज्य में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे राजा साहब इतने धर्मात्मा हैं, इतने अच्छे हैं, प्रजापालक हैं, बड़ा सुखद जीवन सबका बीत रहा है। आज उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मुझे बहुत दुख है। राजा चौंक जाता है, अरे मैं ही तो राजा हूँ इस क्षेत्र का, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? माता जी तुम्हें क्या पता? कहें हाँ बेटा, इधर से एक सांप निकलेगा इसी पहाड़ी से और जाएगा, उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लगभग सुबह ही 7 बजे 8 बजे तक में सांप डस लेगा। राजा को ये भी पता चला कि एक सांप आएगा और डस लेगा। पहले मृत्यु का पता चला कि 7-8 बजे मृत्यु हो जाएगी, फिर सांप निकलेगा, कौन मारेगा? सांप मारेगा। ऐसी बात हुई। चुपचाप राजा वहाँ वापस आया। दिमाग में तो क्या हो रहा था, अलग ही एक वृत्ति, एक भावनाएं तैयार हो गई थी। कुछ सूझ नहीं रहा था। सामने धर्म कर्म शांति
यही सब नाच रही थी बातें। कोई पाप तो नहीं हो गया ज़िंदगी में, क्योंकि मैं समाप्त होने जा रहा हूँ, ज़िंदगी समाप्त हो गई है, सुबह तक मर ही जाना है। तो अगली सुबह की बात थी। अब वो तो सुबह टहलने गए थे, अभी आने वाला कुछ घंटे बाकी थे। तुरंत तो आ करके सबसे पहले अपनी रानी को जगाते हैं, तैयार करते हैं, जल्दी करो। तुरंत राज्य में डुग्गी पिटवाते हैं कि अगले राजा की तैयारी करना है, ये सीट खाली नहीं होना चाहिए, नहीं बगावत आ जाएगी। कोई राजा के पास बेटा नहीं था, एक बिटिया थी, वो भी 12-14 साल की हो गई थी, अभी नाबालिग ही थी। लेकिन राज दे तो किसको दे, परंपरागत थी बात। तो राजा बनाने के लिए तुरंत घोषणा करते हैं कि मैं अपनी बेटी को ही तिलक करूंगा, अगले उम्मीदवार के रूप में यही राजा होगी राज चलाने के लिए। धूमधाम से कुछ तैयारियां होने लगीं और तुरंत सजा धजा करके नए नए पुरुष का कपड़े पहना करके पगड़ी बांध करके उस लड़की को बैठाया गया गद्दी पर। रानी भी नहीं समझ पा रही थी क्या होने वाला है। थोड़ी सी बात की जानकारी हुई पूरी, अब इतने जल्दी से कैसे समझा सकें सबको, बस यही करना है, जीवन का अंत होने वाला है, मैं नहीं रह जाऊंगा, मेरे रहते सब हो जाना चाहिए। लड़की को तिलक करके घोषणा कर दी गई, जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी। रानी को बता दिया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी 7 बजे तक में, वो भी शोकित थी। सन्नाटा छाया हुआ था, पता चल गया सबको कि राजा की मृत्यु होने वाली है। इतने में सब काम हो गया, सब शोकित थे, अपने अपने आसन बिस्तर पर सब हो गए, दुखी थे। रानी अपनी बेटी को लेकर के, जो भावी राजा के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में हो गई, उस बच्ची को लेकर के अपने पलंग पर लेट गए। शोक के मारे उदास पड़े थे। इतने में थोड़ी सी नींद भी आ गई, क्योंकि अधूरी नींद में सब जगे थे। राजा भी अपने महल में इंतजार कर रहे थे, बस कुछ घड़ी में सांप आ जाएगा, काट लेगा मुझे। राजा को तुरंत होश आया कि आए हुए अतिथि की सेवा करना चाहिए। महात्मा की बातें नाचने लगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आज तक कोई मौत का पता नहीं पाया था, महात्मा की बातों ने मुझे मौत को भी जानकारी दी। अगर ये बातें ना होती, ब्रह्म में ना उठता सुबह सुबह, तो मौत का पता न चलता। तो महात्मा की बातों से मुझे आज पहली बार संसार में मौत का पता चला। 1 लाख रुपए मेरा अदा हो गया। आए हुए की सेवा करना चाहिए, तो सांप भी तो आ रहा है, मैं इसकी सेवा करूंगा। सांप के लिए तुरंत राजा ने फूल बिछवाए पहाड़ तक, रास्ते में इत्र छिड़कवाए, सांप की पसंद की चीज़ों को उन्होंने रास्ता में सजा दिया। कहा जाता है सांप वहाँ से निकला काटने के लिए, और उसी फूल में लौटते पोटते सुवास लेते और तमाम कीड़े मकोड़े को पकड़ते समय बिता दिया। वो 8 बजा दिया, और जब टाइम के विपरीत हो गया तो वहीं सांप मर गया, थक करके पहुंच नहीं सका। कहा जाता है फांसी समय से लगती है ना, और समय के जब आगे थोड़ा सा 1 घड़ी भी हो गई तो सब फांसी कट जाती है। वहाँ पर वकील लोग अपनी दलील पेश कर देते हैं। तो समय रास्ते में ही, सर्प रास्ते में ही मर गया और समय कट गया, फांसी कट गई, मृत्यु हट गई। 9 बज गए। राजा सोचा कि महात्मा की कैसी बातें हैं, पता चला कि वो तो सांप रास्ते मर ही गया। खुशी से झूम उठे और उठ करके सोचे चले रानी से फिर मिल आएँ, अपनी बेटी को देखें, महल में खुशियों के बाजे बजवाएं। जैसे ही महल में गए तो रानी के पास वो एक लड़का सोया हुआ है। जोश में होश रहता नहीं। खुशी के जोश में राजा गए थे रानी के पलंग के पास, देखे कि एक नौजवान पगड़ी बांधे सो रहा है, पुरुष के वेश में। खून खौल गया कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, मेरी पत्नी
दूसरा जार पुरुष खोज लिया, क्रोध में तलवार खींच लिए और उठाए कि गर्दन काट देता हूँ। मेरे जिंदा ये मेरी स्त्री कैसे ऐसे कर सकती है? एक पुरुष को लिटाए हुए अपने पलंग में तुरंत रोक लेते हैं। बात ख्याल आती है कि महात्मा जी ने कहा था क्रोध के समय रुक जाना चाहिए, ये तीसरा सौदा है, इसको जरा आजमा लूँ। 1,00,000 रुपये दिया हूँ। रुक जाते हैं, काम नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं। फिर विचार करते हैं, फिर पैरों से आहट मिलती है, रानी जग जाती है। देखते हैं राजा खड़े हैं, दौड़ करके चरणों में गिर पड़ती है, लिपट जाती है। राजन कैसे हैं? आपको जिंदा देख करके खुशी का ठिकाना नहीं है, सौभाग्य है। अवाक रह जाते हैं, बोलते हैं कि ये कौन है? कहीं आपकी बेटी है जो भावी राजा के रूप में तिलक हुआ था। तब तो उसके पैरों से धरती सरक जाती है। सोचते हैं कि अरे अभी मैं तलवार चला देता दोनों के ऊपर तो मेरा वंश ही नष्ट हो जाता, सारी सुख शांति छिन जाती। महात्मा की बातों ने हमारा परिवार बचा लिया, राज्य बचा लिया, वंश बचा लिया। क्रोध के समय रुक जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। इस मंत्र ने, इस सौदे ने हमारे परिवार की जिंदगी बचा लिया। और सहम जाते हैं, तलवार फेंक देते हैं, बच्ची को उठा करके स्नेह प्यार देते हैं, खुशियों से परिवार भर जाता है। और फिर महात्मा ने एक बड़ा आयोजन किया, इसमें संतों को बुला करके एक भव्य कार्यक्रम किया, सत्संग हुआ, दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए, ज्ञान की चर्चा हुई, कल्याण की चर्चा हुई और महसूस कराया गया कि संतों से हमें कितना लाभ होता है। केवल 3 सौदे से आज हमें मृत्यु का पता चला। आए हुए अतिथि की सेवा, एक सर्प प्राणी है जहरीला, उसकी सेवा कर देने से हमारी मौत टल गई। और क्रोध रूपी पिशाच के आने से मैंने सहम गया, रुक गया, तो मेरा परिवार बच गया, वंश बच गया, मरने से बच गए। इतना बड़ा लाभ, लाखों क्या करोड़ों खर्च करके भी इस सौदे को खरीदना चाहिए। इतना महान सौदा है इन संतों का, ये कोई, लेकिन फिर भी संत इसे निःशुल्क दिया करते हैं। धन्य है ऐसे संत गुरजन। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा ये संसार। ये संसार सदैव ऋणी रहेगा, संतों के उपकार से उपकृत रहेगा। तो हमें भी इस बात को ख्याल करना चाहिए, संतों गुरुजनों के उपकार को ख्याल करना चाहिए। सदैव श्रद्धावान होना चाहिए, भक्तिवान होना चाहिए। श्रद्धा की नोक के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, दीपक जल नहीं सकता। ये सौदा ऐसा है कि डंडों के बल से, डांट फटकार से नहीं मिलता है। इस सौदे को सारी कीमत चुका करके श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आराधना, ध्यान, साधना रूपी कीमत चुका करके ही खरीदा जा सकता है। बड़ा कीमती सौदा है। उद्दंड लोग कुछ चले जा रहे थे, एक संत ध्यान मग्न थे, रहनी संपन्न संत थे, सुबह सुबह ध्यान लगाए थे। संतों ने कहा देखो देखो बाबा को, ये ढोंगी बाबा है। कुछ का कुछ बकने लगते हैं। इसीलिए तो कहा गया, खोद खाद धरती सहे, संत काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। इसलिए हम सब संतों को इन बातों को हृदयांगम करना चाहिए। हमें भी सहनशील होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में फूलना पचकना नहीं चाहिए, पक पक नहीं करना चाहिए, घबरा नहीं जाना चाहिए। हम अपने महापुरुषों को देखें, पुराने इतिहास में तथागत बुद्ध के सामने, महावीर के सामने, सदगुरु कबीर के जीवन में क्या क्या नहीं घटनाएं हुई थी, क्या क्या दोषारोपण नहीं था, क्या क्या विपत्तियां नहीं आई थी, कितनी प्रताड़ना नहीं हुई थी, सब कुछ तो हुआ था। इसीलिए तो वे महान हैं, इन सबको झेले। अरे सहजे गुड़ पाके तो कौन नहीं गपाप के। सहजे अगर गुड़ मिल जाए तो सभी लोग खा लें। काले हो जाते हैं,
भूत बन जाते हैं। धूल गर्दा कोयला से गुड़ बनाने वाले किसानों को देखे हैं, बड़ी मुश्किल से गुड़ बनता है, सहजे नहीं बनता है। ऐसी ये महानता, संतत्व, साधुत्व, भक्ति की सफलता सहजे नहीं हो जाती है। बड़ी कठिनाई, बड़ी सहनशीलता, इन विकारों से तो लड़ना ही है। समाज में बहुत लड़ना पड़ता है, समाज की निंदा, बुराई, अपवाद, व्यंग सहना पड़ता है और बुराइयों को सहना पड़ता है, दुष्ट लोगों की सहना पड़ता है। सह करके ही ये महानता हासिल होती है। तथागत बुद्ध इतने बड़े पवित्र आत्मा, बचपन से निर्दोष प्राणी, सबके लिए करुणा देने वाले, उनके लिए चरित्रहीनता का बड़ा बड़ा दोष लगाया गया। वो शांत रहे, शांत रहे। हजार के बाजार में वैश्याओं को साजिश करके खड़ा कर दिया गया, पेट में कपड़ा बांध करके, टोकरी बांध करके, गर्भवती का रूप धारण करके, भरी सभा में वो वैश्या चिल्ला करके कहने लगी, अरे महात्मन बड़े ज्ञानी गुणी हैं, ढोंग पाखंड करते हैं, इसको क्या होगा। लोग दंग रह गए। हजारों के जो अनुशास्ता थे, कि हजारों लोग भक्त वहाँ बैठे थे जो अपने इष्ट को भगवान मान रहे थे, श्रद्धा से और बदनामी से सिर झुक गया कि हमारे महाराज क्या ऐसे हो सकते हैं, हमारे भगवान क्या ऐसे हो सकते हैं। चाह करके भी मन कह रहा था कि अभी इसका गला उतार दें, ये बदमाश स्त्री ऐसा कह रही है, दोष लगा रही है। तथागत बुद्ध ने कहा, शांत रहो भिक्षुओं, शांत रहो। कुछ देर में बोलते हैं, या तो ये बहन जानती है इस बात को, या तो मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जान सकता है। इतनी सहानुभूति की बात सुन करके तो धरती को झांकने लगी। अब पैर कहाँ पड़े, कहाँ भाग जाए, कहाँ छिप जाए। औरत भीतर से सकुच गई और शर्मिंदगी से झुक गई। जैसे ही ये पोजीशन आई तो शरीर ढीला हो गया, संकुच गई, शरीर ढीला हुआ, तैसे ही टोकरी छट गई। अब बांधे हुए थी और पोजीशन बनाए हुई थी। असली गर्भ होता तो बना रहता, नकली था। जैसे ही कपड़े गिर गए, टोकरी गिरी, तैसे असलियत खुल गई। लोग उसे पकड़ लिए। तथागत ने क्षमा किया। सब पोल खुल गई कि साजिश थी किसी की। कुछ नहीं कहे, क्षमा किए। साजिश करने वाला जिंदगी भर साजिश करता रहा, उसी का भाई, चचेरा भाई, और वो साजिश करने से जिंदगी भर हारा नहीं। और ये अपनी सहनशीलता दिखाने में, महानता दिखाने में जिंदगी भर कोताही नहीं किए। कभी भी उंगली नहीं उठाए कि मेरा भाई गलत है, सहते रहे, सहते रहे। इसीलिए तो महान है। महावीर स्वामी क्या नहीं सहे, उनके कानों में लकड़ी ठोंक दी गई, लेकिन उन्होंने कहा, आंसू बहा दिए। तो किसान ने कहा, अच्छा दुख हो रहा है क्या? कहीं नहीं नहीं, इसके कारण नहीं, लकड़ी के कारण दुख नहीं हो रहा है। मुझे दुख हुआ कि जब इसका बदला तुम्हें भी देना पड़ेगा, तुम्हारे कानों में खूंटी ठोंकी जाएगी लकड़ी, तुम सह नहीं पाओगे, बहुत दुख होगा तुम्हें। तुम्हारे दुखों को याद करके मुझे आंसू आ गए, मुझे रुलाई आ गई। धन्य है ऐसे महापुरुष, अपने दुख का ख्याल नहीं है, भविष्य में दूसरे का दुख का ख्याल करके रो पड़ते हैं। कितने महान हैं। अंगुलीमाल जंगल में हत्यारा, तथागत अपनी जान की परवाह ना करते, सब रोक रहे हैं, भगवान मत जाइए जंगल में, बहुत खूंखार है। नहीं, मुझे उसे सुधारना है, वो बड़ा दुखी प्राणी है, बहुत दुख कमा रहा है, मुझे उसे रोकना है, कुछ भी हो जाए। निर्भय होकर चल देते हैं। सामने आ जाता है खूंखार अंगुलीमाल, रुक जाओ रुक जाओ, तलवार सामने करता है, नहीं रुकते हैं, निर्भय। अरे ऐसे संत, इस पानी के बुल्ले शरीर को क्या डरना है, मन को मार लिए फिर क्या मारना है, मरना मरना क्या करे मेरी मरे बलाए। जब मेरी बला, मेरे विकार मर गए, अब क्या मरना है, अब क्या मरने जाए। संत अमर हो जाते हैं, निर्भय होकर जा रहे थे। और फिर तथागत बोले, ये क्या कर रहे हो अंगुलीमाल,
तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुख तुम्हारा बढ़ गया है, ख़त्म करो दुख को। काटना बहुत किए हो, अब जोड़ना सीखो। तुम जिला नहीं सकते हो तो मारने का क्या अधिकार है। कुछ इत्यादि थोड़ी सी बातें हुई। इसलिए मैं कहा करता हूँ, बहुत सत्संग सुने लेकिन जीवन नहीं सुधरा तो क्या सुधरा, फिर क्या महत्व हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। अंगुलीमाल के जीवन में केवल तथागत बुद्ध के क्षण मात्र के परिवर्तन, सत्संग से परिवर्तन आ गया। रत्नाकर डाकू सप्त ऋषियों के थोड़े से सत्संग में, कितना सत्संग हुआ होगा, मात्र आधा घंटा का ना, 20 मिनट का, 1 घंटा का मान लो, आने जाने में, रत्नाकर को घर में पता लगाने में, मेरा कौन पाप का भागीदार होगा। फिर लौटे, बातें हुई, ऋषियों ने समझाया, बात लग गई। जीवन भर के लिए परिवर्तन आ गया। जीवन भर के लिए नहीं बल्कि लोक परलोक ही उनका सुधर गया। सारा पाप निकल गया जिंदगी से एक झटके में। हम कैसे हैं, जीवन भर सत्संग करके भी एक छोटी सी बात को नहीं हटा पाते हैं, बुराई को नहीं निकाल पाते हैं, बदलाव नहीं ला पाते हैं। इन महापुरुषों ने बड़े बड़े जघन्य अपराध करने वाले खूंखार हो करके भी संतों को पा करके जीवन को बदल दिया। कितना बड़ा उपकार है। तो कह रहा था कि इन महापुरुषों ने बहुत सारे दुखों को सह करके अपनी महानता हासिल की। हम चाहते हैं कि बस शुरू में फ्री में रसगुल्ला मिल जाए और महानता हासिल हो जाए, सब लोग हमें महात्मा कहने लगें, शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भक्ति में सफल हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। कठिनाई सहना ही पड़ेगा। जीवन में क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा, तैयार रहें, कमर कस के तैयार हो करके। अगर आप साधना कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में महापुरुषों को देखें। कोई भी महापुरुष हो, छोटे बड़े, गांधी हो, जवाहर हो, अब बी आर अम्बेडकर हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, इनकी ज़िंदगी में देखो कितनी बड़ी कठिनाइयाँ आईं। ये लोग रोए, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, सैकड़ों बार रोए, आंसू बहाए समाज के लिए। समाज की कुरीतियों को देख करके, विडंबनाओं को देख करके, लोगों की बुद्धि का दिवाला देख करके, ये क्या लोग कर रहे हैं। इनके लिए हम, सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को, क्यों रोते हैं आखिर। समझाते समझाते थक जाते हैं, फिर भी ये दुनिया समझने को राजी नहीं होती है, उल्टा ही चलती है, बदनाम ही करती है, भला करने वाले के पीछे लग जाती है, भलाई करने नहीं देती है, भला अच्छा काम नहीं करने देती है। ये बड़ी विचित्र दुनिया है। यहाँ के लोग हैं, फिर भी लोग सब कुछ सहन करके अपना मार्ग नहीं छोड़ते हैं। लोग चले हैं दुनिया को समझाने, वही दुनिया के लोग पैर पकड़ के घसीट डालते हैं, होने नहीं देते हैं। फिर भी महापुरुष मानते नहीं हैं, अपने काम को करते ही हैं। वो कहावत याद करें, एक महात्मा नहाने गए थे नदी के किनारे। जैसे ही देखे कि एक भिक्षु वहीं पर बहा चला जा रहा था, महात्मा को दया लगी, तुरंत हाथ बढ़ाए, उसे हाथ में ले लिए। जैसे हाथ में लिए, वो डंक मार दिया। महात्मा ऐंठने लगे, आग लग गई जैसे ही भिक्षु के डंक मारने पर, लेकिन हाथ से भिक्षु गिर गई पानी में। फिर महात्मा ने उठाया कि भिक्षु मर जाएगी पानी में, फिर उठाया हाथ, फिर भिक्षु डंक मार दिया। फिर भी महात्मा ने सोचा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अज्ञानी है, नहीं जानती है, जीव है। मेरा भी तो स्वभाव होना चाहिए कि मैं भी इस पर दया करूं। मेरा केवल दया करने का स्वभाव होना चाहिए, मारने का कोई हक नहीं है। मैं जिंदा नहीं कर सकता हूँ, मैं करुणा कैसे नहीं करूँगा, निर्दयता कैसे कर सकता हूँ, मैं साधु हूँ, क्रोध कैसे कर सकता हूँ कि इसने मुझे डंक मारा तो मैं भी इस पर वार कर दूँ। मुझे सहना ही चाहिए। महात्मा जी बार बार, महात्मा एकनाथ ये महाराष्ट्र के
गृहस्थ संत थे। महाराष्ट्र में कई गृहस्थ संत हुए, तुकडोजी महाराज हुए, समाज के लिए मर मिटे, एकनाथ जी हुए, गाडगे जी हुए, ये सब महाराष्ट्रियन संत हैं, बड़े अच्छे अच्छे संत हुए। इन सब के जीवन में कबीर का प्रभाव पड़ा था। कबीर छाए हुए थे भारत में, जाने अनजाने में इन सब महापुरुषों पर कबीर का प्रभाव था। B.R. अम्बेडकर पर तो प्रभाव था ही। रामजी भाई कबीर पंथी थे, उनके पिता, उनकी माँ कबीर पंथी भक्तिन थी, और भक्त होने के नाते कुछ तो प्रभाव था ही गुरु का। कबीर पंथी गुरु से भक्त थे, भले ही पारखी नहीं थे, समाज से डरे हुए थे, एक वर्ग से सहमे हुए थे, रीतियों को मान रहे थे, जातिवाद की भावना में दबे हुए थे। भले ही क्रांति नहीं कर सके, लेकिन उन्हीं का बेटा क्रांति किया, अवगावत किया, समाज में एक बड़ी क्रांति लाई, जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, एक बड़े वर्ग के लिए आंखें दी, बुद्धि दिया, सोच दिया, खड़ा किया और साहस दिया, हिम्मत दिया। उसके लिए उनको कितना रोना पड़ा होगा। अपने ही भाई बंधुओं से बहुत प्रताड़ित होना पड़ा उनको। अभी हाल में ही, बहुत दिन नहीं बीते हैं, आज कोई समाज की सेवा करने के लिए तैयार होता है, राजनीतिक क्षेत्र में ही सही, बड़ा झंझट है उधर, दुर्भाग्य से ऐसा हो पाता है। लेकिन फिर भी सेवा ही तो है। अगर कोई ईमानदारी से राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करता है तो भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। फिर धर्म क्षेत्र में तो क्या पूछना, इतनी बड़ी बड़ी विडंबनाएं, परंपराएं, कुरीतियां हैं, इन सब के खिलाफ खड़े होना पड़ता है। अगर कोई सच्चा साधु महात्मा धार्मिक है तो संसार के विरोध में खड़ा होना पड़ता है। सब लोग विरोधी हो जाते हैं। एक अज्ञानी सड़ियल आदमी भी विरोध करता है, पापी आदमी भी विरोध करता है साधु का कि बड़े आए हैं आप धार्मिक। क्या हम पागल हैं? देवी देवता पूजते हैं, मांस शराब खाते पीते हैं और इस तरह सब रहा, दुनिया सब बेकार है, भगवान ने इसीलिए बनाया है। कितना समझाओगे, क्या कर लोगे उनका? कितने बड़े ज्ञानी हैं, कौन सी बुद्धि दोगे? तभी तो महापुरुष कहते हैं, मूरख से क्या बोलिए 600 काह बसाए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। अरे मूर्खों से क्या कर लोगे बोल करके, पत्थरों में अपनी तीर मार करके, तलवार चला करके क्या कर लोगे? तलवार ही टूट जाएगी, तीर ही नोक टूट जाएगी, धार खराब हो जाएगी। कुछ अपना बस नहीं चलता है इन मूर्खों के सामने। 600 काह बसाए, 6 से अपना कोई बस नहीं चलता। हाथ जोड़ लेना पड़ता है, भैया हम हार गए, ठीक है हम बुद्धू ही हैं। तब लोग कहते हैं वाह, हम तो जानते ही थे कि महाबुद्धू हुई, हार जाओगे। महात्मा लोग हार करके भी जीत जाया करते हैं। हारा सो हरि को भया, जीता यमपुर जाए। इसीलिए कहावत में कहते हैं, साधारण बात, कि जहाँ देखे लाठी डंडा वहाँ छोले घास। कैसे ज्ञानी के गुरु अज्ञानी के दास। कोई ज्ञानी है समाज में तो उनका संत महात्मा गुरु बनता है, अज्ञानी का नहीं। अज्ञानी के तो दास ही रहते हैं, वो सदैव यही कहते हैं। देखो कबीर जैसे संत को भी जब बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, विद्वान लोग मंच पर बोलते हैं, आदर से बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास पढ़े हैं, तो बार बार कहते हैं कबीरदास ने ऐसे किया। पर कबीरदास की पत्नी ही खोजने में अपना माथा ठनकाते हैं, खपा देते हैं। कबीरदास की इतनी पत्नी थी, उनकी ये बच्चे थे, या यही बुद्धिमत्ता है क्या? इतना भी सुधार नहीं हुआ, इतना भी जान नहीं पाए कि ऐसे महान पुरुष को, जिनको हम बड़े आदर से नाम लेते हैं, वो हमारे दास थे क्या? हमारे दास नहीं थे, वो अपने गुरु महान संत इष्ट के दास थे। उस स्वीकारा हुआ दास है। सभी संत अपने को दास मानते हैं। हे भगवान, हे गुरुदेव, हम आपके दास हैं, सेवक हैं।
हम आपके चरण की धूल ही हैं। ये स्वीकारा हुआ दास मनुष्य को महान बना देता है। माता पिता के भी तो दास बनना पड़ता है, अपने बड़ों को भी दास बनना पड़ता है। सेवक विनम्र भाव करके समर्पित हो जाना, ये दास भाव है। इस भाव को लाए बिना हम किसी दिशा में उन्नति नहीं कर सकते हैं। अगर हासिल करना चाहते हैं सफलता, तो इसलिए विनम्र होना ही चाहिए। कुछ आजकल की परंपरा चल पड़ी है, माता पिता के सामने भी लोग अकड़ते हैं, अपने बड़ों के सामने भी तमाम बड़ा बड़ा नाम देना चाहते हैं। हम संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं। ये सब फादिल शब्द हैं। ज्ञानी बोधवान चरित्रवान के लिए सब फालतू शब्द हैं। कोई जगत गुरु नहीं होता है। ठीक है, लोगों की श्रद्धा है, हमको जगत गुरु कहें, चाहे महाराज कहें, चाहे अपना जगत नियंता कहें, कुछ कह लें, उनकी श्रद्धा है। श्रद्धावानों के लिए गुरु संत महात्मा हैं, नहीं तो बस हम अपना दाग, अपना कचड़ा धोने के लिए ये वेश पहने हैं, गुरु के शरण में आए हैं। हम बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुरु संत के शरण में हैं। उनकी सेवा करें, उनकी सेवकाई करें, उनसे विनम्र रहें। क्या अहंकार करना है, क्या घमंड दिखाना है? जो काम हम कभी नहीं कर पाए थे, उसी कचड़े में दलदल में पड़े हुए थे, दोष विकार में सड़ रहे थे, दुख भोग रहे थे, आज गुरु संत ने हमको आधार दिया, रास्ता दिखाया, शरण दिया, दया करके, करुणा करके, तब कुछ पता चल रहा है कि हम क्या हैं, कौन हैं, क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा जान मिला, कुछ बोझा हल्का करके कुछ महसूस कर रहे हैं कि हम सुखी हैं, अच्छा कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। इसमें क्या अहंकार करने की, क्या किसी के ऊपर एहसान लाद रहे हैं? हम अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, अपना गरज है, गरज पूरा कर रहे हैं। क्या बड़ा हम तीर मार रहे हैं? ठीक है, जीवन चल रहा है तो थोड़ी बात लोगों को में कह देते हैं। कोई उस बात को सुन करके अच्छा कहता है कि हाँ महाराज आपने बहुत बढ़िया बताया। बस उसकी समझदारी है, उसका बड़कपन है कि कम से कम हमारी छोटी सी बात को कह रहा है कि अच्छा कह रहे हैं महाराज, आप हमारे गुरु हैं, संत हैं। ठीक है, उसकी भावना है, श्रद्धा करके प्रेम दे रहा है, हमको सम्मान दे रहा है, और कुछ नहीं। हमें बड़ा बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं अपने गुरु संतों के शरण में। बड़ों से नहीं, छोटों को भी सम्मान दे रहे हैं। बड़ी कृपा है सबकी, इतना सम्मान लोग दे रहे हैं, क्या कहना। इतने सम्मान के हम पात्र नहीं हैं, फिर भी लोग, ये भक्त लोग, ये संत लोग आकर चरण छूते हैं, फूल माला देते हैं। हम कौन बड़े आदमी हैं? इस तरह साधु गुरु भक्त को विनम्र होना चाहिए, जो महान बनना चाहे। नहीं तो मान लेने पर कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा योग्य हूँ, पूज्य हूँ, इस लायक हूँ, मेरा इसने अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, सब अपमान करें, क्या अपमान हो जाएगा हमारा? हम इसी लायक हैं। चार बात लोग हमें कहें, निंदा करें, बुराई करें, और क्या है, हमारी सारी बुराई को लोग जान लेंगे, तब तो कोई आएंगे ही नहीं पास में। अभी लोग जान कहाँ पाए हैं? हम छिपाए रहते हैं अपनी बुराई को, अपने मन को। वो तो थोड़ी मोड़ी कहीं हमारी बुराई लोग जानते हैं, इसलिए ऐसा कह देते हैं। ऐसा अपने को माने, कोई बात नहीं, अच्छा है। साहब ने जो कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को अपने आंगन में रखो, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा सुधार कर रहा है। अगर ये निंदक ना होते तो हम जागते नहीं, होश में ना रहते। हजार बुराइयां आ जाती, हम घमंडी हो जाते। इसलिए निंदक को बुरा मत समझो। साहब ने जो बातें कही है बहुत वजनदार है। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चितना आवहीं जाको आदिनांत। इस तरह ये कल्याणकारी शब्द हैं, सूत्र हैं। इन बातों को ख्याल करके सबको अपने को ध्यान देना चाहिए। थोड़े थोड़े में घबराहट जो हो जाती है, कोई बात नहीं, होने दीजिए।
ऐसे ही हैं हम। ऐसा मान करके गंभीर बनो, वजनदार बनो, मजबूत बनो। घूर के पौधे मत बनो, वृक्ष मत बनो कि एक झटके में उखड़ जाए। बड़ी बड़ी आंधी तूफान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तूफान आंधी में उखड़ जाता है वृक्ष तो उसकी कमजोरी है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। जब हमें दुख आता है, घबराहट आती है तो समझ लो कि हमारे में कमी है। सद्गुरु अभिलाष देव कहते थे, हमारी मूर्खता ही हमें दुख देती है, कोई और हमें दुख देने वाला नहीं है। जब भी दुख आवे तो देखें हमारी मूर्खता कहाँ है, कहाँ पर कमी रह गई है। इस तरह से आप सुखी हो जाएंगे बंधुओं, सुखी हो जाएंगे। अब हमको सुख पूर्वक जीने का पूरा माहौल, पूरा अधिकार है। दुख से जीने का कोई अधिकार नहीं है इस मानव जीवन में। इसलिए हम सुखी बने, संत सहायक जीव के। मैं कह रहा था कि संतन सेवा कीजिए, सेवकाई गुरु केर, भूखे अन्न जिवाइए। ये तो पुण्य का काम है कि भूखों को भोजन दे। पारक करो सवेर, ये जीवन परखने का समय है। बुद्धि मिली है, परखते हुए हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं इसी जीवन में। बात यहीं पर अपनी समाप्त करता हूँ और आगे मंत्र जाप करें। ये ध्यान शिविर है, थोड़ा सा एकाग्र करके मन को यहाँ से उठें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, बड़े भाव से आंख मूंद करके हृदय से छू जाने वाली बात स्मरण करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। कभी कभी अपने हृदय में हाथ धर के और फिर इस मंत्र का जाप करना चाहिए, हृदय से छू करके कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं ही हूँ अजर अमर अविनाशी। इससे बढ़ कर के और कोई ईश्वर परमात्मा भगवान नहीं है बाहर। मैं ही अपने आप का मालिक हूँ। मैं क्यों ना अपने को शांत शुद्ध निर्मल बनाऊं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, बस समय पूरा हुआ। ये छठा दिन का प्रथम सत्र समाप्त हुआ और 9:30 बजे यहाँ पर टाइम से 2 मिनट पहले ही सब लोग उपस्थित होंगे। चलें, थोड़ी देर में घंटी लगेगी, आप सब जलपान करेंगे। साहेब जिंदगी साहेब। और काबीर सज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, तुम ही पिता